डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दूसरी ओर सकल राष्ट्रीय खुशहाली जीवन की गुणवत्ता का एक पैमाना है। भूटान राजघराने ने 1972 में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पाठों के साथ संयोजन करके इस अवधारणा को पेश किया था, जो काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय धर्म है। जीडीपी एक आर्थिक विकास का पैमाना है जिसे पश्चिमी जगत ने पहचाना है। जीएनएच भूटान जैसी प्राच्य अर्थव्यवस्थाओं में उसी का प्रतिनिधि है। इस प्रकार भूटान जीडीपी के माध्यम से पश्चिमी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक विकास के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशी को अधिकतम करने का उद्देश्य से आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। सकल घरेलू उत्पाद के विपरीत सकल राष्ट्रीय खुशी को एक कुशल तरीके से मात्रात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। अधिकांश 6 चर जिन्हें अर्थव्यवस्था में खुशहाली के घटक के रूप में माना जा सकता है, प्रकृति में व्यक्तिपरक हैं। मेड जोन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष इसे कहते हैं। 7 ऐसे गुणात्मक कारक हैं जिनका उपयोग किसी भी समय आनंद की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया जा सकता है। इन कारकों को आर्थिक कल्याण, पर्यावरणीय कल्याण, शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण, कार्यस्थल कल्याण, सामाजिक कल्याण और राजनीतिक कल्याण के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए मूल रूप से सकल घरेलू उत्पाद केवल आर्थिक विकास के माध्यम से सकल राष्ट्रीय खुशहाली का एक घटक है। 1972 में भूटान के रॉयल हाईनेस के रूप में पहचाना गया। इसका उद्देश्य उन सभी कारकों को शामिल करना है जो एक सहज और निर्बाध सामाजिक जीवन शैली सुनिश्चित कर सकते हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं का लाभ पैसे के बदले लिया जा सकता है, उन्हें उन कारकों का एक विस्तृत सेट नहीं माना जा सकता है जो खुशी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा आय के स्तर को किसी व्यक्ति की उपयोगिता कार्य में एक आवश्यक तत्व के रूप में माना जा सकता है। हालांकि पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक दुर्भावना जैसे अपराध या तलाक या बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि जैसे अन्य कारक हैं जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। महामंदी ने कई अर्थशास्त्रियों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए मजबूर किया। आर्थिक सिद्धांत में अवसाद युग के सभी अग्रिमों में से एक सबसे उल्लेखनीय है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह आर्थिक संकेतक किसी न किसी रूप में डिप्रेशन से पहले था, लेकिन यह एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के मूल्य की तुलना में बहुत कम था। अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट
ने एक वर्ष के भीतर एक राष्ट्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने के लिए स्टॉक